सर इस क्वेश्चन में मेरे को समझ में नहीं आया कि यहाँ पे सीरीज लगेगा या पैरेलल लगेगा। देखो इस क्वेश्चन में अगर गौर करोगे तो सबसे बड़ी बात जो गौर करने की है, बेटा यहाँ पे बीट स्टोन पे जा रखा है। ओके सर। सबसे पहली चीज रेशियो चेक करो 5:3, जी। है ना। यहाँ पर भी 2.5 और 1.5 यानी रेशियो 5:3 मेंटेन रहा। यस सर। इसका मतलब बीच वाले 6 ओम का होना ना होना क्या हो गया, इक्वल। तो इक्वल। उसको हटा दिया हमने। जी अब सर। जैसे ही आप उसको हटाओगे अपने पास डायग्राम ये बीच का हटा हुआ 6 ओम का ये कुछ सर्किट हो जाएगा। जी सर। अब 2.5 और 1.5 मिलके कितना हो गया, 4 ओम। 4 ओम। ये वाला 8 8 ओम। ओम। अब देखो आपको 4 ओम और 8 ओम दिखाई दे रहा होगा, दोनों किसमें, पैरेलल में। पैरेलल में। तो जब आप यहाँ पे आर इक्विवेलेंट निकालोगे जी सर। तो यहाँ पे आ गया 8/3 इन दोनों का पैरेलल, 8 यस और सर। 4 का, हम्म। प्लस 1/3 जी सर। प्लस 1.5 और 5.5। जी अब सर। जब आप इन सबको ऐड करोगे तो आंसर आएगा 10 ओम, यानी इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना, 10 ओम। 10। बैटरी का वोल्टेज कितना, 5 वोल्ट। 5 वोल्ट। आप करंट का फॉर्मूला V इक्वल टू आई आर से लगाओगे तो यहां से आ जाएगा I इक्वल टू V अपॉन आर। V की वैल्यू 5 और R की वैल्यू 10, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, 0.5 एम्पियर। ये आंसर हो जाएगा, यस है सर। ना। ऑप्शन कौन सा है वो आप बड़ी आसानी से चेक कर सकते हो, ओके सर। है ना। अब बताइएगा। सर इस क्वेश्चन में मेरे को टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो याद था, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है ये पता नहीं चला। हाँ देखो अभी तक जो आमतौर पे करते थे उसमें टाइम पीरियड या ओमेगा का फॉर्मूला जो हम लोग लगाते थे √k/m, या टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√m/k लगाते थे, है ना। यहाँ पे वो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है ओके। और एम्पलीट्यूड की। हम्म। गौर करने वाली बात यह है कि बॉक्स से जो है मास गिरता जा रहा है जी ना। सर। आप सोचो अगर मास गिरेगा तो यहाँ पर मास कम होता चला जाएगा, हाँ। अगर मास कम हो रहा है तो ओमेगा की वैल्यू बढ़ेगी, बढ़ेगी। है ना। डेनोमिनेटर वाला टर्म कम हो रहा है तो न्यूमरेटर वाला टर्म बढ़ेगा, बढ़ेगा। है ना। तो उसके अकॉर्डिंग ओमेगा की वैल्यू बढ़ती चली बढ़ती जाएगी। चली जाएगी। क्योंकि ओमेगा की वैल्यू बढ़ेगी तो इसके अकॉर्डिंग बढ़ने वाला ऑप्शन देखो तो या तो फर्स्ट जाएगा, हम्म। थर्ड जाएगा या फोर्थ चला जाएगा, जी ओमेगा सर। बढ़ता हुआ, है ना। हम्म। पर साथ में एम्पलीट्यूड सोचो, मास धीरे धीरे कम हो रहा है हाँ। तो एनर्जी कम होती जाएगी। जी सर। एनर्जी कम होगी तो धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड क्या होता चला जाएगा, कम। कम होता चला तो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन चला जाएगा, फोर्थ, फोर्थ। है ना। ओके सर। ओमेगा बढ़ेगा और एम्पलीट्यूड कम होगा कम क्योंकि होगा। एनर्जी कम होती चली जा रही है मास निकलने के कारण। जी सर। ठीक है, ये चीज है बेटा। अगला। सर इस क्वेश्चन में हमने जो पढ़ा था वो था He/4πm, लेकिन यहाँ पे 2πm दिया हुआ है, तो इसका क्या सीन है। देखो EH/4πm जो बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू होती है वो तब होती है जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर काट रहा यस सर। है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है। सबसे बड़ी ओके। बात यह है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जी है सर। ना, जिसके कारण फ्लक्स दिया हुआ है NH/E, हम्म। है ना। और हमसे पूछा है मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू। जी सर। तो अब जो क्वेश्चन में खेलना है वो सबसे पहले आ गया मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला B इंटू एरिया। बी ए। एरिया कितना बेटा, πr² हो पाई आर जाएगा, स्क्वायर। है ना, एरिया की वैल्यू सर्कल की। यस सर। दैट विल बी इक्वल टू कितना, NH/E। ई। ये पहले इक्वेशन बन गया। यस सर। अब जरा सोच के देखो, आपन ने पढ़ा हुआ है रेडियस का फॉर्मूला होता है mv/bq, है ना। यस सर। अब आप इसमें जैसे ही रेडियस से मल्टीप्लाई करोगे तो रेडियस का स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर। पाई से मल्टीप्लाई किया तो यहां पर भी पाई आ गया। यस सर। अब बता mvr को अपन एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, हम्म। तो mvr की जगह आ गया एंगुलर मोमेंटम L इंटू पाई जी सर। इक्वल टू बी, क्यू के जगह आ जाएगा E, तो B इंटू ई, है ना, क्यू की वैल्यू E से रिप्लेस कर दिया। यस सर। और πr² ये रहा, ए। है ना। तो ये जो टर्म है आपके पास, ये आपके पास B इंटू πr² के टर्म यहां से आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, है ना। यस सर। तो यहां से देखो B इंटू πr² विल बी इक्वल टू L पाई अपॉन कितना बेटा, E, ई। है ना। ये वाला फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है। यस सर। अब B इंटू πr² की वैल्यू यहां से और यहां से दोनों की वैल्यू इक्वेट करवा दो, है ना। एक ये फॉर्मूला अपना B इंटू πr² का, एक ये। तो यहां से आ जाएगा NH/E इक्वल टू L इंटू पाई अपॉन ई। ई से ही कैंसल, L विल बी इक्वल टू NH/पाई। पाई। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, जी सर। है ना। अब याद करो मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम का जो रेशो था M/L का, वो कितना होता था, E/2m, 2m। है ना। अब L की वैल्यू आपके पास आ गई है, L से मल्टीप्लाई करो तो M की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी NHE/2πm। ये आंसर आ गया, ओके। है ना। क्योंकि अपने से कहा गया लोएस्ट एनर्जी स्टेट, लोएस्ट एनर्जी स्टेट फर्स्ट पे होती तो एन की जगह क्या पुट कर दोगे, 1। 1। ये था बेटा इसका। अब सबसे बड़ी बात केवल ये समझना कि मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पे रेडियस का रिलेशन जो अपने को इक्वेट करने वाली बात आ जाती है ना। जी सर। ये लेंदी था क्वेश्चन, जी सर। है ना। अब देखिएगा ये
सर इस क्वेश्चन में तो मेरे को अप्रोच ही समझ में नहीं आया। देखो इस क्वेश्चन का सबसे क्वेश्चन अगर टफ बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन में यही ज्यादा टफ क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन। अब देखो जरा हाइट का जो डिफरेंस है यहाँ पर वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग कितना आ गया, वाई, वाई है ना। इस हाइट के कारण जो प्रेशर डिफरेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू रो जी एच, एच की जगह हमारा कितना आ गया, वाई, वाई इज इक्वल टू सरफेस टेंशन का प्रेशर, सरफेस टेंशन का प्रेशर, सरफेस टेंशन Yes. अपॉन आर, आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। तो यहां से अगर आप वैल्यू निकालोगे तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया कि S अपॉन आर इक्वल टू दिस मच, है ना। यस सर। अब यहीं पे जब आप थोड़ा सा आगे और चलते हो तो हमारे पास फॉर्मूला जरा देखिएगा, कर्वेचर का फॉर्मूला क्या है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज गिवन बाय 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, यस सर। होल की पावर को होल स्क्वायर और पूरे की पावर 3/2 3/2 अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, है ना। क्योंकि हमारा थीटा बहुत छोटा है, यस सर। ऑलमोस्ट 0 डिग्री, तो डी वाई अपॉन डी एक्स स्लोप कितना हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर बेटा यही टर्म जो हमारे पास लिखा हुआ है आर विल बी इक्वल टू 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इस टर्म को इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1/r, यस सर, है ना। तो यहाँ पर जो 1/r वाली टर्म है उसकी जगह डायरेक्टली डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पुट कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू रो जी वाई अपॉन एस, ये हमारा आंसर आ जाएगा डायरेक्टली फोर्थ वन। समझ में आया। सबसे बड़ी बात थी ये, एक तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला पता होना, साथ ही साथ में ये समझना कि थीटा बहुत छोटा है, इस चीज को भी समझने वाली बात थी। तो क्वेश्चन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था इस पेपर का, वो ये क्वेश्चन था। ओके।